मैं सुजीत कुमार मुंडा, पिता स्वर्गीय जितवाहन मुंडा, बरालोंग पंचायत के मैं मुखिया प्रत्याशी के पद पर एक प्रत्याशी हूं उसका। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस पद पर आ जाऊं तो बेहतर तरीके से समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आवश्यकता युक्त जिनको है, गरीब हैं, जो लोग ऐसे ही जिनको नहीं मिल पाता है सारा चीज़, उनको मैं सारा चीज़ दूँ। बालालौंग की जनता आप ही को वोट क्यों दे? आप अन्य प्रत्याशियों से बेहतर कैसे हैं बालालौंग पंचायत के अंदर प्रत्याशी के तौर पे? देखिए, इसमें मैं इस तरह का ये मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ बालालौंग में हूँ मैंने देखा है कि छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं या उससे बड़ी बड़ी जो समस्या आती है, जैसे अस्पताल का समस्या हो, नाली का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, या फिर आपका शिक्षा का समस्या हो, और ये सारी चीज़ें एकदम जकड़ के रखी है हुई हैं, तो इनको मैं पूरी तरह से हटा दूंगा। और जो समाज में मेरा मिलनसार स्वभाव है, मेरा हर घर में कहीं भी आते जाते जो भी मिल जाते हैं उनको मैं पूरी तरह से आश्वस्त करते जाता हूँ और बोलते जाता हूँ, टोकते जाता हूँ किसी को कि हाँ आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा है नहीं है। आप ये बच्चे मिलते हैं स्कूल वाले तो उनको भी यही कहते जाता हूँ, आप स्कूल जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। फिर उनको गुड विशेष देते हुए फिर आगे बढ़ जाता हूँ। और जो बुज़ुर्ग मिलते हैं उनको जाके पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ये चुनाव नहीं, चुनाव से पहले भी मेरा ये आदत रहा है, तो उसमें भी मैं यही करता आया हूँ। इसलिए और जहाँ तक संभव है कि जितने भी यहाँ सामाजिक काम होते हैं लगभग सभी में मेरा भागीदारी होता है। और भागीदारी इस तरीके से होता है कि आने वाले समय में ये देख के मैं नहीं चल रहा हूँ कि जो वोट आएगा या ये आएगा वो आएगा, वो मैं अपना पर्सनल सामाजिक कार्य महत्वपूर्ण समाज मीडिया के समक्ष करना चाह रहे हैं। क्या सर? महत्वपूर्ण कोई सामाजिक कार्य जो आपके द्वारा किया गया समाज सेवी के तौर पर मीडिया के सामने उसका उल्लेख करना आप चाह रहे हैं? हाँ आप कर सकते हैं सर। देखिए, मैं सामाजिक तौर पे 2-3 चीज़ को देखता हूँ, अगर मैंने वैसे किया है जो मेरा बैकग्राउंड के हिसाब से, तो वो है कि जब मैं यहाँ बालालौंग आया था तो उस समय मैंने देखा था कि अलग अलग जो हमारे फेस्टिवल होते थे उसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता था, और एक जगह नहीं, गांव में 3-4 जगह होते थे। तो जो आदमी का एक पर्व त्यौहार में जो मिलनसार जो होते हैं, गले लग के मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं पर्व त्यौहार में, वो सब कर नहीं हो पाता था, क्योंकि बटा हुआ रहता था, विचार बटा हुआ रहता था, अपने टोला टोली में लोग अलग अलग करते थे। तो वो एक समाज से दूसरे समाज और एक जगह के आदमी लोगों से एक टोला से दूसरे टोला को बांटता था। तो वो मैंने चाहा कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सारे गांव के लोग हैं, एक समाज में रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, तो एक ही जगह पे ये फेस्टिवल मनाया जाए और सारे लोग मिल के मनाएंगे वहाँ पे, तो ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा आनंदित और भाईचारा ज़्यादा बढ़ेगी। मुखिया का दायित्व और कर्तव्य क्या है उसके संदर्भ में बताएंगे क्या? हाँ, ये मुखिया का मुख्य कार्य तो यही है कि जितने भी योजनाएँ आती हैं उनको आप आवश्यकता अनुसार पहले जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पहले दीजिए, उसके बाद में फिर जो आवश्यकता के अनुसार उसके ऊपर हायर लेवल जो आएगा उस लेवल को देते जाइए। जैसे आपका लाल कार्ड, पीला कार्ड हो गया, वो बनवा दीजिए, राशन कार्ड है वो बनवा दीजिए, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और ये लाल कार्ड, पीला कार्ड ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं हो सकता है। क्योंकि आज कोई कहीं पे चला गया, कहीं पे कोई आ गया, तो वो कोई एक्सपायर कर गया तो उसका बनेगा फिर, और कोई शादी होके जैसे आ गए तो लाल कार्ड, पीला कार्ड वहाँ पे बनेगा, तो ये चलता रहेगा। और जो बात है, मुखिया बनूंगा तो मैं ये शिक्षा व्यवस्था में जहाँ भी बच्चों को जब भी साइन का ज़रूरत पड़ेगा, कहीं पे उनको शिक्षा में दिक्कत हो रही हो, मेरा एक साइन के चलते या तो फिर मेरी सहयोग के चलते, तो वहाँ पे मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। बालालौंग की जनता के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या है, मुद्दे क्या? यहाँ की जनता की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है और अशिक्षा एकदम व्याप्त है। बच्चों का शिक्षा के विषय में कोई आगे बढ़ता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं कर पाता है, और आंगनवाड़ी केंद्र जो अपना बखूबी भूमिका निभाना चाहिए वो बच्चों के लिए, वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो उसको मैं पूरी तरह से निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आंगनवाड़ी केंद्र को कैसे सुधारना है, और वहाँ अगर ये बच्चे चले जाएंगे शिक्षा के लिए तो आपको प्ले स्कूल का ज़रूरत नहीं पड़ने दूंगा वहाँ। निवर्तमान मुखिया जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे हैं या नहीं? नहीं, अभी तक जितने भी वर्तमान मुखिया और उससे पूर्व मुखिया जो थे वो जनता के आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं।
आप मुखिया के तौर पे निर्वाचित हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या इस पंचायत के अंदर करना चाहेंगे? मैं जब ये इस पद पे आ जाऊंगा, मुखिया के पद पर अगर चयनित हो जाता हूं, तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि सब पूरी जनता को पहले बधाई दूंगा कि मुझे इस पद पर आपकी सेवा करने का मौका दिए हैं, और 5 साल में आपका जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा, भरसक प्रयास करूंगा। और उसके अलावे जो आपसे हम अपेक्षा रखते हैं आप, उस पर मैं हर जगह पे हर समस्या के समाधान के लिए खड़ा रहूँगा। बालानौन से मुखिया पद पे अगर निर्वाचित हो जाते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को संबल बनाने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ आपके द्वारा किया जाएगा? सबसे पहले महिलाओं के लिए मैं शिक्षा का व्यवस्था करूँगा। बहुत सारे महिलाएं हैं, आदिवासी समाज से यहाँ बहुत लोग हैं, तो सबसे पहले उनकी शिक्षा के लिए एक प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कराऊंगा यहाँ पे। उस शिक्षा की व्यवस्था कराने के लिए जो हमारे बच्चे जो हैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक ऑफिस खोल के और वहाँ पे व्यवस्था कराऊंगा कि आप इनको टाइम एक मैनेज करके और वहाँ पे पढ़ाइए लिखाइए। उसके अलावे जो आपका कुटीर उद्योग है, जैसे छोटे छोटे मशरूम उगाना, पापड़ बनाना और भी बहुत सारे हैं, वो व्यवस्था, वो उद्योग का यहाँ व्यवस्था करूँगा। या तो नहीं हो पाएगा तो आपने जैसे भी फंड से उसको व्यवस्था करके, उसके लिए फंड व्यवस्था करके और उनको वो काम दूंगा मैं। प्रदेश की सरकार एवं देश की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं है उसका कार्यान्वयन आम जनों के बीच पारदर्शी तरीके से मुखिया के तौर पर निर्वाचित होने के बाद कैसे कराएंगे? देखिए कि सरकार तो अपनी जगह पे है, हमको यहाँ जनता के द्वारा चुना गया है और एक पंचायत का हम है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो सरकार के द्वारा बांटा गया है, वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य के ऊपर मुखिया है, मुखिया के ऊपर सरपंच है, सरपंच के ऊपर जिला परिषद है, जिला परिषद के ऊपर आपका ये विधायक है, विधायक के ऊपर बस सांसद है। तो मैं ये चाहूँगा कि निचला लेवल से जो एक श्रृंखला बना है, उस श्रृंखला में अटैच रह के, जुड़े हुए रह के, और वहाँ से मेरे योजना जितने भी आएंगे उसके अलावे ऊपर से भी मैं जो योजना लाकर यहाँ की जनता का भलाई के लिए काम करने का भरसक प्रयास करूँगा। देश के अंदर जब पंचायती राज की नींव डाली जा रही थी उस समय गांधी जी का एक परिकल्पना था देश के ग्राम स्वराज, उन सपनों को कैसे आप साकार करेंगे एक मुखिया के तौर पर निर्वाचित होने के बाद? देखिए ग्राम स्वराज पूछे ना, ग्राम स्वराज के उसके लिए हम ये करेंगे कि जितने भी यहाँ पे योजनाएं आते हैं, जैसे मनरेगा का हुआ, उसके अलावे आपका जो नाली बनाना है, सड़कें बनानी है, तो ये सारी चीज़ों को मैं एक नियोजित तरीके से करूँगा। और नियोजित तरीके से करने के पश्चात जो भी लड़के यहाँ पे हैं उनको भी उस काम से जोड़ूंगा, जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी साफ सुथरा रख के मैं करूँगा। मुखिया के तौर पर निर्वाचित होने के बाद मूलभूत समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे? मुखिया के बनने के पश्चात मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को सुधारूंगा। उसके बाद में फिर महिलाओं का जो समस्या आती है उन समस्याओं को निदान करूँगा। फिर जो एक आवास योजना होता है, तो आवास योजना में पहले ये देखा जाता है कि उनका बिल्डिंग बना हुआ है, ये बना हुआ है, वो बना हुआ है, तो वो कैसे बनाए हैं उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि सरकारी योजना से बनाए हैं या कहाँ से बनाए हैं या फिर सर्विस करके बनाए हैं, वो अलग है। कहीं कहीं बहुत सारे लोगों का भी है कि अपने पैतृक ज़मीन को हटा के या फिर जैसे भी करके वो जब बनाए हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। तो आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उसको जो भी योजनाएं आएंगी उस योजनाओं को मैं क्रियान्वित करूँगा उनके लिए। आगामी 19 को चुनाव आपका मतदान होने वाला है, हाँ, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबके जोहार। हम सुजीत कुमार मुंडा है कि और बलालोंग पंचायत कर मुखिया प्रत्याशी है कि हमार क्रम संख्या 4 में चुनाव चिन्ह बेल्ट छाप है के, और हम रावरे मन से सबसे ये विनती करीला, प्रार्थना करीला कि हमके अधिक से अधिक मत देके और इस क्षेत्र कर पंचायत कर मुखिया चुनूँ। काले कि अगर हम इस पंचायत कर मुखिया बन जाइला तो रावरे मनक हर समस्या का समाधान करे कर हम प्रयास करब, और रावरे मन के किसी भी तरह से शिकायत कर मौका नहीं देवब।